हाँ जी, स्वागत है भाई लोग आप सभी का एक और नई वीडियो में एरा ऑफ पेपर लीक। जी हाँ, एरा ऑफ पेपर लीक अगर तुम देखोगे अभी के समय में पेपर लीक कहीं ना कहीं एक आम बात बन गई है। अभी के समय में अगर तुम देखोगे तो पेपर लीक कहीं ना कहीं एक आम बात बन गई है। पिछले कुछ सालों में दो तीन चार सालों में अगर तुम देखोगे तो लगभग लगभग सारी एग्जाम कहीं ना कहीं पेपर लीक के ऊपर भेंट चढ़ रही है। कुछ एग्जाम को छोड़ के जैसे यूपीएससी जैसे एग्जाम को छोड़ के मात्र अभी कुछ ही एग्जाम बचे हुए हैं, क्योंकि अगर तुम देखोगे जो गेट का एग्जाम होता है, गेट का भी एग्जाम में पैदा हुए आज आया था, आवाज उबाज आया था थोड़ा सा, लेकिन हालांकि उतना क्योंकि उतने हाई लेवल पे स्टूडेंट गेट का एग्जाम नहीं देते, इसलिए वो काफी एग्जाम जो है निकल नहीं पाता। लेकिन जो एग्जाम अगर तुम देखोगे ज्यादा मात्रा में स्टूडेंट देते हैं उसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पे निकलता है एरा ऑफ पेपर लीक। 2024 आपको याद होगा वो साल, और एक साल पहले नीट का पेपर लीक होता है। नीट का पेपर होता है और नीट के पेपर में बाय द वे एक तरह से धांधली का आरोप होता है, क्योंकि लगातार सात या कुछ कितने आई थिंक 7 या 12 13 बच्चे आई थिंक फुल में फुल मार्क्स लाते हैं, या कुछ 7 या 10 12 बच्चे जो थे फुल में मतलब 720 में 720 नंबर बाय द वे लाते हैं। और जब ये कहा गया था कि इसमें धांधली हुई तो उसमें फिर जवाब आता है कि नॉर्मलाइजेशन जो नॉर्मलाइज किया गया है जिनके वजह से 720 बाय द वे बहुत बच्चे के मतलब 10 12 बच्चे के नीट के पेपर में 720 मतलब फुल आउट ऑफ फुल आए थे। लास्ट ईयर क्योंकि उतने बड़े पैमाने पे नहीं हुआ इसलिए पता नहीं चला। 2026 एक बार फिर से नीट का एग्जाम होता है। हालांकि 2024 में नीट के खिलाफ बाय द वे सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं अलग सर, बाय द वे फिजिक्स वाला की तरफ से बाय द वे पीआईएल भी दाखिल किया जाता है, लेकिन या पीआईएल भी दाखिल किया जाता है, लेकिन अगर तुम देखोगे तो बाय द वे एग्जाम जो है वो कैंसिल नहीं होती है 2024 में। कहा जाता है लेकिन एग्जाम जो है बाय द वे एनटी की तरफ से कैंसिल नहीं किया जाता है। 2025 में उतना बाय द वे वो पता नहीं चलता, लेकिन 2026 में एक बार फिर से नीट पेपर लीक हुआ। 22 लाख, जी हाँ 22 लाख बाय द वे फिर से बच्चों ने बाय द वे एग्जाम भरे, एग्जाम दिए, एग्जाम दे के वापस आए और 2 3 दिन के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हुआ और इस बार तो पेपर भी कैंसिल हो गया। कहीं ना कहीं अगर तुम देखोगे एक एरा चल रहा है पेपर लीक का। लास्ट ईयर आपको याद होगा एसएससी का, एसएससी में काफी बवाल हुआ था, चाहे वो सीजीएल हो सीएचएसएल हो, चाहे वो जीडी का एग्जाम हो। जीडी का बाय द वे इस साल भी अगर तुम देखोगे अभी जो जीडी का एग्जाम हुआ उसमें भी बवाल हो रहा है। लास्ट साल एसएससी में काफी बवाल हुआ था क्योंकि बाय द वे नए टेंडर दिए गए थे और वहां पे अगर तुम देखोगे तो जो एग्जाम के जो सेंटर दिए जा रहे थे उसको लेकर कहीं काफी बवाल था। एग्जाम के बीच में ही कंप्यूटर वगैरह बाय द वे ऑफ हो रहे थे, या कंप्यूटर वगैरह बाय द वे एग्जाम के बीच में ही ऑफ हो जा रहे थे, और जिसकी वजह से वो काफी बड़ा था। काफी एग्जाम में बाय द वे तोड़फोड़ भी हुई, काफी काफी सेंटर्स पे बाय द वे तोड़फोड़ हुई थी, काफी सेंटर्स पे बाय द वे बवाल भी मचा लास्ट ईयर एसएससी के जब एग्जाम हुआ था। और अभी हालांकि एसएससी का अभी हालांकि आई थिंक क्वेट का बाय द वे कल या परसों 2 3 दिन पहले बाय द वे एग्जाम हुआ, उसमें भी सेंटर में बवाल हुआ है। जी हाँ, कल या परसों क्वेट का बाय द वे एग्जाम हुआ, उसमें भी बाय द वे सेंटर में जो है बवाल हुआ। प्लस लास्ट ईयर आपको याद होगा यूपी पुलिस का एग्जाम, यूपी पुलिस का एग्जाम होता है, कुछ दिन के बाद पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो गया और फिर से री एग्जाम होता है। हालांकि री एग्जाम के बाद सब कुछ सही होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम एग्जाम होता है और उसके बाद पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो गया। तो अभी के टाइम में अगर तुम देखोगे तो खासकर एजुकेशन में अगर तुम देखोगे तो पेपर लीक, एरा ऑफ पेपर लीक बाय द वे अभी कहीं ना कहीं चलता हुआ जा रहा है। अब सवाल है कि क्या पहले पेपर लीक नहीं होते थे। यह सवाल है कि क्या पहले बाय द वे पेपर लीक जो है वो क्या नहीं होते थे, मतलब कांग्रेस की सरकार में यूपीए की सरकार में क्या पेपर लीक नहीं होते थे। पेपर लीक अगर तुम देखोगे तो पहले भी बाय द वे होते थे, लेकिन जब सरकार
चुनी गई थी 2014 में। अगर तुम्हें याद होगा 2014 में बाय द वे जब सरकार चुनी गई थी तो उस टाइम बाय द वे पेपर लीक इन सबको रोकने के लिए ही बाय द वे नई सरकार चुनी गई थी। खासकर पेपर लीक को ही रोकने के लिए बाय द वे नई सरकार चुनी गई, और जो कि 2020 तक हुए, मतलब उतना नहीं हुआ, लेकिन लास्ट 3-4 सालों में अगर तुम देखोगे तो पेपर लीक का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं एक तरह से वो नॉर्मल बन चुका है कि एग्जाम होगा, 2-3 दिन में पेपर कैंसिल हो जाएगा और फिर पता चलेगा पेपर लीक हो गया। कांग्रेस की सरकार में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो पेपर लीक उस टाइम भी हुए करते थे। 2004 में बाय द वे सीबीएसई ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का बाय द वे पेपर लीक हुआ। 2006 में सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटिंग का पेपर अकाउंटेंसी का पेपर लीक हुआ। 2007 में एआई ट्रिपल ई का पेपर लीक हुआ। 8 में प्री मेडिकल टेस्ट का पेपर लीक हुआ। 2011 में एआई का पेपर लीक हुआ उत्तर प्रदेश में। 2012 में एम्स का पेपर लीक हुआ एंट्रेंस का। 2013 में अगर महाराष्ट्र एचएससी का पेपर लीक हुआ। 13 में राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हुआ। 2013 में ही अगर तुम देखोगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक हुआ। 2014 में क्लास 10 मैथमेटिक्स पेपर का लीक हुआ। जी हाँ, 2014 में अगर तुम देखोगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स पेपर का लीक हुआ था। 2014 में ही सीबीएसई क्लास 12 इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हुआ था। फ्रॉम स्कूल एग्जाम टू नेशनल एंट्रेंस टेस्ट पेपर लीक बिकम ए रिकरिंग रियलिटी ड्यूरिंग द कांग्रेस एरा। कांग्रेस के टाइम में भी अगर तुम देखोगे तो काफी सारे पेपर लीक होते थे, लेकिन इसमें से अगर तुम देखोगे तो बड़े एग्जाम जो है तो उतने पेपर लीक नहीं होते थे। लेकिन पेपर लीक अगर तुम देखोगे तो कांग्रेस के टाइम में भी होते थे। लेकिन अभी अगर तुम देखोगे बड़े एग्जाम जैसे यूपीएससी यूपीएससी का अभी अगर तुम देखोगे तो यूपीएससी एकमात्र तो उन गिन चुन के एग्जाम में आ रही है जहां पे जिनका पेपर लीक नहीं हो रहा। नीट जो कि टॉप 3 में आती है वर्ल्ड में अगर तुम देखोगे नीट बाय द वे टॉप 3 में आती है, और नीट से बाय द वे डॉक्टर बनते हैं। और नीट का ही बार बार पेपर लीक हो रहा है। 2024 में हुआ और अब 2026 में हो गया। 2024 में बाय द वे पेपर कैंसिल नहीं हुआ। पेपर कैंसिल करने की पूरी अपील हुई, लेकिन कैंसिल बाय द वे एनटीए की तरफ से नहीं किया गया। लेकिन 2026 में बाय द वे एग्जाम के कुछ दिनों के बाद ही पेपर बाय द वे कैंसिल कर दिया गया। और अब जो है री एग्जाम भी बाय द वे होने वाला, आई थिंक 21 जून या 22-23 जून को बाय द वे री एग्जाम भी होने वाला है। अब क्या उसमें गारंटी है कि उसमें पेपर लीक नहीं होगा? हालांकि मॉनिटरिंग तो किया जा रहा है, लेकिन चलो री एग्जाम में पेपर लीक नहीं होता, लेकिन अगला साल फिर क्या से गारंटी है कि नीट का पेपर लीक नहीं होगा? तो पेपर लीक का कहीं ना कहीं अगर तुम देखोगे तो अभी कहीं ना कहीं एरा चल रहा है। और ये कहीं ना कहीं अभी इंडिया का सबसे, अगर तुम देखोगे सबसे बड़ा मुद्दा भी बन चुका है। सबसे बड़ा मुद्दा बाय द वे अभी यही बन चुका है कि पेपर लीक बाय द वे लगभग हर एक एग्जाम में अब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बाकी आपका इसमें क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।